हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल के सेकेंड पॉइंट पर बात करेंगे, अक्षांशीय विस्तार के बारे में। ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि भारत के भूगोल के जो है क्षेत्रफल के बारे में हमने बात किया था, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है क्षेत्रफल के बारे में, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिएगा, तो हमारी वीडियोज़ की जानकारी जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। और जब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अक्षांशीय विस्तार बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ओके। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। ओके। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 अंश अर्थात या फिर कह दीजिए 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री या 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये लाइन गई है, आपको हमारा एरो दिख रहा होगा। ठीक है। ये जो लाइन गई है जिस पर हम चला रहे हैं, ये लाइन जो है हमारा विषुवत रेखा है। जो 0 अंश है इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था। क्या बताया था भाई? कि अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं। फिगर में ध्यान से समझते रहिएगा। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है, इस साइड से इस साइड, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई है। ये विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा है। तो इसके समांतर ये लाइनें क्या करी गई हैं? खींची गई हैं। ठीक है। विषुवत रेखा के समांतर ये लाइनें खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है। तो इन्हें जो है अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं, ये जो विषुवत रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है, बीच वाली, मिडिल वाली, और ये जो इसके समांतर खींची गई हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ऊपर नीचे, इसके उत्तर की तरफ, इसके दक्षिण की तरफ, दोनों तरफ जो है क्या है? अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, वो भी विषुवत रेखा के समांतर। ओके। अब हम आपको बता दें कि ये अक्षांश रेखाएं जो हैं, ठीक है, अक्षांश को यहाँ पर हम अंश में, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप 0 अंश लिखा हुआ है कि नहीं, या ये 0 अंश मतलब 0 डिग्री भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अक्षांश को जो है अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। ठीक है। और क्या बताया कि पृथ्वी को दो बराबर भागों, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मिडिल पॉइंट है, मतलब विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा है, और जो 0 अंश है जिसका मान यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ से जो है इसको, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। ठीक है। दो बराबर भागों में बांटता है ये। ठीक है। और दो बराबर भागों में बांटने वाला क्या है यहाँ पर? 0 अंश अक्षांश है। क्या? 0 अंश अक्षांश है। ठीक है। तो दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 अंश अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। ये दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 अंश अक्षांश रेखा को
क्या कहते हैं यहाँ पर, भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये जो है ऊपर की तरफ उत्तर लगता है, नीचे की तरफ दक्षिण, और राइट हैंड की तरफ जो है इधर पूरब है और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं लाइनें, तो इन लाइनों को जो है हम, ठीक है, जो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई हैं लाइनें पूरब से पश्चिम की दिशा की तरफ, इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया गया है। आई होप कि आपको तैयार होता होगा, साथ में तैयार भी हो जाएगा आपको, और ध्यान से सुनते रहिएगा और राइट भी करते चलिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट्स बना लेंगे तो आपको फ़ायदा देगा। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पर फिगर में आप समझ लेंगे तो आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट, ये वन लाइनर टाइप का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आए, UPSI हो गया, SSC हो गया, और इसमें जो है क्योंकि भूगोल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं करंट के साथ साथ। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो रेखा है इसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, और भूमध्य रेखा के उत्तर स्थित में, ठीक है, उत्तर स्थिति को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण स्थिति को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ओके, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं, और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विषुवत वृत्त, मैंने जो बताया आपको कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, आप फिगर में देख सकते हैं बैक करके वीडियो को। ठीक है, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तरी भाग है तो उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोले, और दक्षिणी भाग नीचे की तरफ है तो दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, वही जैसे अक्षांश रेखाएं जो है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, जो कि विषुवत रेखा के समांतर खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, उन रेखाओं को, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित जो अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ओके, और यदि अक्षांश रेखाओं को एक अंश के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या क्या होगी, 89 उत्तरी गोलार्ध की तरफ और प्लस 89 दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, प्लस 1 का जो 1 का अंतराल लेकर लिया गया है। ठीक है, तो 89 प्लस 89 प्लस 1 इज इक्वल टू 179 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, मतलब विषुवत वृत्त को साथ में लेकर, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। ओके, अब ध्यान से सुनिए, लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, किन्हीं भी दो समांतर अक्षांश रेखाओं को, ठीक है, कोई भी दो समांतर अक्षांश रेखाएं ले लो और उन दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी आप जो भी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ओके, आगे बढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव दोस्तों, क्या मतलब उत्तरी ध्रुव का मतलब क्या हुआ कि उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ, और दक्षिणी ध्रुव का मतलब दक्षिण ध्रुव का मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली, ऊपर और नीचे को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, एक सर्किल ले लीजिए और
सीधा उत्तर से दक्षिण की तरफ उसको मिला दीजिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला दीजिए, तो वो दो भागों में बढ़ जाएगी कि नहीं सर्किल। ठीक है, तो वो पृथ्वी मान लीजिए सर्किल जो गोल है, वृत्त है, वो क्या है, एक भूपृष्ठ है, मतलब एक धरती है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है उसे। जो रेखा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, प्रधान यामोत्तर रेखा कहलाती है। ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधान यामोत्तर रेखा जो है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 अंश देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, पूर्व एवं पश्चिम में, पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। अभी बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं जो हैं विषुवत रेखा के समांतर खींची गई हैं, तो वो रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो प्रधान यामोत्तर के पूरब एवं पश्चिम दिशा की तरफ जो है, ठीक है, पूर्व एवं पश्चिम दिशा की तरफ देखिए आप। ठीक है, उसमें उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाया गया है। ठीक है, तो वो जो मिलाया गया है वो काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं होंगी जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाई जाएंगी पूर्व एवं पश्चिम दिशा में, ठीक है, इनको जो है देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये देशांतर रेखाएं जो खींची जाएंगी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाया जाएगा, तो ये देशांतर रेखाएं जो है प्रधान यामोत्तर रेखा के समांतर नहीं होंगी। ठीक है, यह कह दीजिए कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए। धन्यवाद।